नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की जो स्टोरी है ये मुझे होलिका दहन के दिन लानी थी, लेकिन आप सभी को पहले से बताया हूं कि अभी थोड़ा सा बिजी हूं, एग्जामिनेशन ड्यूटीज़ लगी हुई है, पेपर चेक कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बिजी हूं, तो उस दिन नहीं ला पाया। लेकिन आज ला रहा हूँ क्योंकि प्रहलाद की स्टोरी तो आप सभी को पता ही है, होलिका दहन की स्टोरी पता है, बहुत से लोगों को पता है। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स की मीनिंग जानने को मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे ऐसे वर्ड्स आपको जानने को मिलेंगे, बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। इसलिए स्टोरी आपके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बहुत से लोगों को स्टोरी पता है, बहुत से लोगों को नहीं पता, उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन उन्हें इंग्लिश में नहीं पता है स्टोरी। तो जो हिंदी में जानते हैं आज इंग्लिश में भी जान जाइए कैसे कैसे क्या क्या हुआ। और स्टोरी तो आपको पता है बहुत ही अच्छी है, यानी कि स्टोरी क्या कहेंगे, सत्य घटना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका हम टाइटल देख लेते हैं, पसंद आने प्लीज लाइक करेंगे। गॉड्स डिवोटी प्रहलाद, गॉड्स यानी भगवान का, अपॉस्ट्रोफी इसका मतलब है का की के, भगवान का, डिवोटी यानी भक्त, प्रहलाद, ठीक है, भगवान का भक्त प्रहलाद। अब देखिए क्या होता है, वंस अपॉन अ टाइम, तो इसका मतलब क्या होता है, एक बार की बात है। देयर वॉज अ किंग नेम्ड हिरण्यकश्यप, एक राजा, वॉज यानी था, नेम्ड यानी नामक, ठीक है, नामक इस नाम का है ना, उसे नेम्ड कहते हैं, नाम का ऐसे, ठीक है। तो एक बार की बात है, हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था। देयर केवल हम सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग नहीं निकालेंगे। केवल वॉज अ किंग बोलेंगे तो ये तो अधूरा हो गया, सब्जेक्ट की जरूरत है तो सब्जेक्ट के लिए देर लगा दिए, इसका मतलब नहीं निकालेंगे। अब क्या हुआ, हिरण्यकश्यप नाम का राजा था। ही वॉज वेरी क्रूल, वह बहुत क्रूर था। क्रूर, क्रूर हिंदी में कहते हैं, और बहुत से लोग बोलते हैं कि सर उर्दू में बताइए, तो मुझे तो पता नहीं है, लेकिन जितना पता है बताऊंगा। हम क्या कहते हैं, बेरहम जिसे कहते हैं उसे क्रूर कहते हैं, ठीक है, क्रूर हिंदी में क्रूर और उसमें बेरहम, तो बहुत ज्यादा बेरहम था। एंड अ टायरेंट, और एक टायरेंट का मतलब क्या होता है, तानाशाही, जो अपनी ही मन मर्जी चलाता है, किसी की नहीं सुनता, उसे टायरेंट कहते हैं, और तानाशाही था। ही बेन द वर्शिपिंग ऑफ गॉड इन हिज किंगडम, उसने, ही यानी वह भी होता है, उसने भी कहते हैं, ही यानी बैन, बैन करना यानी क्या होता है, मना कर देना, प्रतिबंध लगा देना। उसने मना कर दिया था, मनाही कर दी थी, द वर्शिपिंग यानी पूजा करने की, ठीक है, ऑफ गॉड यानी भगवान की, इन यानी में, हिज किंगडम यानी अपने, उसके भी होता है और अपने भी बोल सकते हैं। किंगडम यानी होता है उसका जो राज्य है, उसे किंगडम कहा जाता है। तो उसने अपने राज्य में भगवान की पूजा करने से मनाही कर दी थी, मना कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। पीपल, पीपल यानी लोग, ठीक है, देख सकते हैं आप, जो भी पूजा पाठ करते थे उसे मार देता था हिरण्यकश्यप। तो लोग क्या करते थे, पीपल वर पनिश्ड, पनिश्ड यानी उसे दंड दिया जाता था, सजा दी जाती थी। फॉर वायलेटिंग हिज ऑर्डर, फॉर यानी के लिए, वायलेटिंग यानी कहते हैं वायलेट करना, यानी होता है किसी भी चीज को ना मानना, उसे हम वायलेटिंग कहते हैं। तो उल्लंघन करना, बात ना मानना, ठीक है। हिज ऑर्डर, उसकी आदेश की, तो लोगों को उसकी आदेश नहीं मानने पर पनिशमेंट दी जाती थी, सजा दी जाती थी। ही डिक्लेयर्ड दैट, उसने, डिक्लेयर्ड यानी उसने घोषणा की, दैट यानी कि उसने घोषणा कर दिया कि इफ एनीवन वॉज फाउंड प्रेइंग, यदि कोई भी, वॉज फाउंड यानी पाया जाता है, कोई भी यदि पाया जाएगा, प्रेइंग यानी प्रार्थना करते हुए, एंड मेडिटेटिंग और ध्यान करते हुए, ही वुड बी पनिश्ड, ही वुड बी यानी किया जाएगा, पनिश्ड यानी सजा, दंड, उसे दंड दिया जाएगा। पूरा सेंटेंस का मतलब चले गया कि यदि कोई भी प्रार्थना करते हुए या फिर ध्यान करते हुए पाया जाएगा तो उसे सजा दी जाएगी। उसने ऐसा घोषणा कर दिया, अनाउंसमेंट कर दिया। आफ्टर दिस अनाउंसमेंट, इस घोषणा के बाद, द एट्रोसिटीज, एट्रोसिटीज क्या होता है, एट्रोसिटीज को हम बोल सकते हैं, हिंदी में तो पता है, हिंदी में अत्याचार कहते हैं, उर्दू में इसे कहेंगे जुल्म जिसे कहते हैं, ठीक है। तो जो जुल्म है ना, ऑफ द किंग, राजा के जुल्म, इंक्रीज्ड यानी बढ़ गए, राजा के जो अत्याचार थे, जुल्म थे, वो बढ़ गए, इंक्रीज होना, बढ़ जाना, डिक्रीज यानी घट जाना। इफ हिज सोल्जर्स
सॉ एनीवन इन द टेम्पल, यदि उसके सैनिक, सोल्जर्स यानी सैनिक, सॉ सी यानी देखना, सॉ यानी यदि वो देखते थे, एनीवन यानी किसी को भी, इन द टेम्पल मंदिर में, उसके सैनिक किसी को भी मंदिर में देखते थे, दे वुड बीट हिम मर्सिलेसली, दे वुड, वे वुड किया करते थे। देखिए वुड यानी विल का पास्ट में वुड का यूज करते हैं, किया जाएगा, करेंगे, ऐसे टाइप से। लेकिन वुड यानी जैसे हम यूज टू का यूज करते हैं ना, ही यूज टू प्ले, वह खेला करता था, उसी प्रकार से वुड का भी यूज करते हैं, ठीक है। तो दे वुड बीट हिम, वे उसे पीटा करते थे, मर्सिलेसली, मर्सिलेसली का मतलब क्या होता था, क्या होता है, बिना मर्सी के। अब उसे हम क्या बोल सकते हैं, बेरहमी से, ठीक है, बेरहमी से मारा जाता था, जो भी मंदिर में देखते थे दिख जाता था। द पीपल वर नॉट हैप्पी विद द किंग, लोग वर यानी थे, नॉट यानी नहीं थे, हैप्पी खुश नहीं थे, विद द किंग राजा से खुश नहीं थे, एंड वांटेड और चाहते थे, टू गेट रिड ऑफ हिम, टू गेट रिड यानी होता है, गेट रिड यानी पीछा छुड़ाना, ऑफ हिम यानी उससे, राजा से पीछा छुड़ाना चाहते थे। हिरण्यकश्यप, ठीक है, हिरण्यकश्यप, तो हिरण्यकश्यप पढ़ेंगे। हिरण्यकश्यप was blessed with a boon, was blessed with a boon यानी एक boon यानी क्या होता है, जिसे हम कहते हैं वरदान, एक वरदान से ब्लेस था, ब्लेस होना यानी वैसे आशीर्वाद मिलना बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसे क्या बोल सकते थे, उसे एक वरदान मिला था, किसे, उस हिरण्यकश्यप को क्या वरदान मिला था, दैट की he could not be killed, he यानी उसे could not नहीं सकता था, be killed यानी मारा जा सकता था, तो इसका पूरा मतलब क्या होगा, he could not be killed यानी उसे मारा नहीं जा सकता था, by any weapon, by यानी द्वारा या फिर से, any weapon किसी भी हथियार से, किसी भी हथियार के द्वारा या किसी भी हथियार से उसे नहीं मारा जा सकता था। no man और animal, ना ही कोई आदमी, और यानी या एनिमल, ना ही कोई आदमी, ना ही कोई जानवर, वुड बी एबल टू किल हिम, वुड बी यानी होगा, एबल, एबल यानी सक्षम होना, समर्थ होना, टू किल हिम कोई भी उसे मारने में सक्षम नहीं होगा, समर्थ नहीं होगा, यानी सीधी सी बात है, कोई भी उसे मार नहीं सकेगा। तो यहां पे वुड का यूज हमने फ्यूचर टेंस की टाइप से किया, नहीं करेगा, इस प्रकार से। और वहां पे वुड का यूज हमने क्या किया, किया जाता था, वुड बीट हिम, उसे मारा जाता था, इस प्रकार से। तो दोनों यूज होता है। अब क्या हुआ, न ही किसी अस्त्र शस्त्र से मर सकता है, यानी कि न ही किसी वेपन से मरेगा, न ही कोई आदमी से, न ही कोई जानवर से। अब ये बड़ा एकदम जोरदार वरदान है। और भी देखिए और क्या क्या कंडीशन है, नॉर, नॉर यानी ना ही, न ही वुड बी किल्ड वह मारा जाएगा, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग यानी दौरान या समय, किसके दौरान, डे और नाइट, रात या दिन, और ना ही वो रात या दिन के दौरान मारा जाएगा, भाई ना दिन में मरेगा ना रात में मरेगा। नीदर, नीदर यानी ना तो, एट होम, ठीक है, ना ही घर पर, एट यानी पर, होम यानी घर, ना ही घर पर, नॉर ना ही आउटसाइड, ना तो घर पर और ना ही आउटसाइड। नीदर नॉर का यूज आपने ना तो ना ही ऐसे यूज करते हैं, नीदर एट होम, ना तो घर पर ना ही बाहर। अब ना घर में मरेगा ना बाहर में मरेगा, तो कहां मरेगा भैया, या तो घर में रहता है आदमी, बाहर रहता है। देयरफॉर इसलिए, ही बिगन उसने शुरू कर दिया, बिगेन, सॉरी बिगेन यानी शुरू कर दिया, टू थिंक यानी सोचना शुरू कर दिया, हिमसेल्फ खुद को, टू बी इमोर्टल, टू बी यानी होना, बनना, इमोर्टल, इमोर्टल यानी क्या होता है, अमर, इमोर्टल यानी होता है अमर, यानी जो कभी मर ना सके। तो भाई उसने सोचा ना मुझे कोई अस्त्र से मार सकता है, ना शस्त्र से, यानी कोई ना गन से मरूंगा, ना मैं तलवार से मरूंगा, ना ही कोई आदमी मार सकता है, ना ही कोई जानवर मार सकता है, ठीक है। तो भाई इस प्रकार से उसने मांगा, ना घर के अंदर कोई मार सकता है, ना घर के बाहर मार सकता है। और बहुत सारे कंडीशन थे, इस स्टोरी में तो थोड़ा सा दिया गया है, उसमें और भी कंडीशन थे जो लास्ट में आपको बताऊंगा। इसमें जो जो दिया भी वो ट्रांसलेशन करते हैं। तो ये बड़ा अजीब वरदान है, मतलब कोई तो मरेगा ही नहीं, तो उसे लगता था, यानी उसने ये मान लिया कि भाई इतना सारा कंडीशन है तो मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता, तो अपने आप को अमर सोचता था ना, मुझे कोई मार ही नहीं सकता। तो इमोर्टल यानी अमर, जो कभी ना मरे। अब देखिए, तो इमोर्टल याद रखेंगे अमर को, है ना। जो जो इंपॉर्टेंट मीनिंग है, वर्ड मीनिंग, उससे आप लोग क्या करिए, स्टोरी जब भी बताता हूं तो आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिए और उसे नोट करते रहिए, आपकी खुद वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाएगी। ही हैड अ सन, हैड किसी के पास कुछ चीज था, तो हम कैसे बोलेंगे, ही हैड अ सन यानी उसका एक बेटा था। नेम प्रहलाद यानी प्रहलाद नाम का उसका एक बेटा था।
हु बिलीव, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, यहाँ पे जो मतलब निकलेगा, जो बिलीव भरोसा करता था, बिलीव यानी भरोसा करना, बिलीव यानी पास्ट टेंस भरोसा करता था, इन गॉड जो भगवान में भरोसा करता था, विश्वास करता था, एंड रिफ्यूज्ड और रिफ्यूज यानी मना कर दिया, रिफ्यूज करना नकार दिया, टू वर्शिप यानी पूजा करना, हिज फादर और अपने पिता की पूजा करना नकार दिया, मना कर दिया। हिज फादर ट्राइड हिज बेस्ट टू कन्विंस हिज सन, उसके पिता ने ट्राइड हिज बेस्ट यानी अपनी पूरी कोशिश की, अपनी पूरी कोशिश की, टू कन्विंस, कन्विंस करना यानी क्या होता है, किसी को मनाना, तो मनाने की, हिज सन यानी अपने बेटे को, बट लेकिन ऑल इन वैन, ये वैन यानी व्यर्थ, बेकार, लेकिन सब बेकार हो गया, सब बेकार था, सब व्यर्थ था, तो वैन यानी याद रखेंगे व्यर्थ या फिर बेकार, लेकिन स्पेलिंग भी याद रखेंगे, ये VAN ये वाला स्पेलिंग नहीं है, ठीक है, VAIN व्यर्थ, और VAN पढ़ते हैं आप जो गाड़ी वाला वैन, वो सब अलग है। प्रहलाद कंटिन्यू टू वर्शिप गॉड, प्रहलाद ने कंटिन्यू यानी जारी रखा, आगे भी उसने टू वर्शिप गॉड भगवान की पूजा करना जारी रखा। सीइंग द डिवोशन, सीइंग यानी देखकर, द डिवोशन यानी भक्ति को देखकर, ऑफ यानी की, प्रहलाद यानी प्रहलाद की भक्ति को देखकर, टूवर्ड्स गॉड, टूवर्ड्स यानी की ओर, किसकी ओर, गॉड यानी भगवान, भगवान की ओर प्रहलाद की भक्ति को देखकर, देखिए ऐसे उल्टा चल रहा है, भगवान की ओर प्रहलाद की भक्ति को देखकर, इंग्लिश में उल्टा होता है सब, ठीक है। हिज फादर बिकेम फ्यूरियस, उसके पिता बिकेम यानी हो गए, फ्यूरियस यानी अति क्रोधित यानी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। तो यहाँ पर देखिए उल्टा गया यहाँ पे इंग्लिश में, और यहाँ पे बिल्कुल सीधा सीधा मीनिंग निकाल रहे हैं। तो भाई इंग्लिश में आप सभी को पता है, आगे पीछे जो भी करिए आपको मीनिंग सही निकलना चाहिए। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि देखकर उसकी भक्ति, ठीक है, कि प्रहलाद की और प्रभु, ये कोई सेंटेंस तो बना नहीं, लेकिन आपको हर एक वर्ड का मीनिंग पता है। डिवोशन यानी भक्ति होती है, ऑफ यानी की होती है, प्रहलाद नाम है, टूवर्ड्स यानी की, और गॉड यानी भगवान, तो आपका हर एक चीज का वर्ड का मीनिंग तो पता चल गया, आप इसे सही से जमा दीजिए। इसी प्रकार से इंग्लिश में होता है। तो उसके पिताजी फ्यूरियस यानी आग बबूला हो जाना, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, उसे फ्यूरियस बोलते हैं, अति क्रोधित हो गए। He asked his soldiers, उसने कहा, आश यानी पूछना भी होता है, और किसी को आज्ञा देना, कुछ करने के लिए बोलना, उसे आश कहा जाता है। उसने कहा अपने सैनिकों से, सोल्जर्स, शोल्डर नहीं लिखा है, शोल्डर यानी कंधा होता है, ये सोल्जर्स लिखा है, ज उच्चारण होता है, लेकिन डी लिखा है, साइलेंट होता है, सोल्जर्स, ऐसे ध्यान रखेंगे। टू किल हिम, उसे मारने के लिए, किल यानी मारना, बोला भाई मार दो प्रहलाद को। देखो ऐसे राक्षस था वो, अपने बेटे को भी मार दे, तभी तो राक्षस कहा गया है। They tried to kill प्रहलाद several times, उसने, दे यानी वे या फिर उन्होंने, ठीक है, ट्राइड यानी कोशिश की, टू किल मारने की, प्रहलाद को, several times यानी several यानी कई बार, कई समय, विभिन्न बार, ऐसे हिंदी में होता है, several यानी कई बोल सकते हैं, ठीक है, कई टाइम, कई समय, ऐसे कई बार मारने की कोशिश की, बट फेल्ड, लेकिन फेल्ड यानी असफल हुए, यानी नहीं कर पाए, नहीं मार सके। हिरण्यकश्यपा यानी हिरण्यकश्यप, ट्राइड कोशिश की, हिरण्यकश्यप ने कोशिश की, सेवरल मेथड्स यानी विभिन्न प्रकार के तरीकों के, कई तरीके कोशिश की, टू किल प्रहलाद को मारने के लिए बहुत प्रकार के तरीके, बहुत प्रकार के आइडिया उसने यूज किया कैसे मारा जाए, लेकिन मरता ही नहीं था। ही आस्क्ड हिज सोल्जर्स, उसने फिर आज यानी कहा अपने सैनिकों से, टू थ्रो यानी फेंकने के लिए, हिम यानी उसे, डाउन द हिल, डाउन यानी नीचे, द हिल, हिल यानी पहाड़ी, छोटी पहाड़ी, पहाड़ यानी माउंटेन हो गया, हिल को, छोटी पहाड़ी को हिल कहा जाता है। तो पहाड़ी से फेंकने के लिए कहा कि जाओ उसे फेंक दो, मार दो। सेंट हिम टू द फॉरेस्ट, सेंट हिम, सेंट यानी भेजो, सेंड यानी भेजना, उसका पासन सेंट है, डी फर्स्ट फॉर्म, डी की जगह टी लग गया, सेकंड फॉर्म, सेंड का सेंट, सेंट हिम उसे भेजो, टू द फॉरेस्ट उसे जंगल भेज दो, फॉरेस्ट यानी जंगल, ठीक है। ईटीसी यानी हम क्या बोलते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या होता है उसका, जिसमें बोलते हैं इत्यादि, ठीक है, क्या बोलते हैं इत्यादि, तो इंग्लिश में उसे ईटीसी लिखते हैं उसे, ठीक है, जैसे हम एसेट्रा बोलते हैं ना, एसेट्रा वो है ईटीसी, उसका शॉर्ट में ईटीसी लिख देते हैं। अब भाई इतनी बात हो गई, उसने कहा कि जंगल में ले जाओ, कैसे भी मारो। अब क्या हुआ, बट एवरी टाइम, लेकिन हर बार, एवरी टाइम यानी हर बार, हर समय, प्रहलाद वॉज सेव्ड यानी बचाया गया, बाय गॉड भगवान के द्वारा बचा ले गया, सेव्ड यानी बचाना, सेव कर देना, रक्षा करना, भगवान के द्वारा उसकी रक्षा की गई हर बार, उसने इतनी कोशिश की उसके बाद भी।
एट लास्ट यानी आखिरकार, अंततः ऐसे बोलते ना आखिरकार, द किंग ऑर्डर्ड, राजा ने आदेश दिया, दैट कि ही शुड बी क्रश्ड यानी उसे शुड बी यानी किया जाना चाहिए, क्या कर दिया जाना चाहिए, क्रश्ड यानी कुचला जाना चाहिए, बाई एन एलिफेंट, बाई यानी द्वारा, एन यानी एक, एलिफेंट एक हाथी के द्वारा, एलिफेंट, ए ध्वनि निकल रहा है इससे एन लगा है, ठीक है, आ ई ऊ ए ऐसे ध्वनि निकलता है तो हम एन का यूज करते हैं एक के लिए, और नहीं होता मैंगो है और आपका ऑरेंज, तो में ऑरेंज में भी एन आएगा क्योंकि ओ ध्वनि निकल रहा है, ठीक है, और आपका बाकी जो भी एम से आ गया, एन से आ गया, जेड से आ गया, पी से आ गया, जो भी ए ई आई ओ यू, सॉरी उसके नहीं, आ ई उच्चारण को देखना है, ए ई आई ओ यू वाला जो वो है ना आर्टिकल, वो गलत है, किसी ने बताया वो गलत है, जो मैं बता रहा हूँ मेरी वीडियो आप देखेंगे सही है, आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे ये देखना ई है इसे लग रहा है, नहीं, उच्चारण देखिए, एलिफेंट ए तो आ ई ऊ ए ऐसे ध्वनि निकले तब समझ जाओ एन लगेगा, तो हाथी के द्वारा उसे कुचला देना चाहिए, बट लेकिन इवन दिस कुड नॉट हार्म हिम, इवन लेकिन ये भी यहां तक है ना, इवन फिर भी दिस कुड नॉट ये नहीं कर सका, हार्म यानी नुकसान पर, हिम यानी उसे, लेकिन ये भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सका, हाथी के द्वारा कुचलाएगा लेकिन हाथी नहीं कुचला होगा, उसे प्रणाम कर लिया होगा, मैंने मूवी में देखा था। अब देखिए, सीइंग प्रहलाद सेफ एवरी टाइम, सीइंग यानी देखकर, प्रहलाद यानी प्रहलाद को, सेफ यानी सुरक्षित, एवरी यानी हर टाइम यानी समय, हर समय हर बार प्रहलाद को सुरक्षित देखकर, हिरण्यकश्यपा यानी हिरण्यकश्यप वॉज यानी हो गया था या फिर था, वेरी वरीड बहुत चिंतित था, चिंतित यानी फिक्रमंद, बहुत उसे फिक्र हो गई थी। ही हैड अ सिस्टर, उसकी एक बहन थी, तो आप समझिए किसी के पास कुछ चीज था तो हम हैड का यूज करते हैं, ही हैड अ सिस्टर उसकी एक बहन थी, ही हैड अ फादर उसके एक पिता थे, ही हैड अ फ्रेंड उसका दोस्त था, ही हैड अ ब्रदर उसका एक भाई था, ऐसे हम यूज करते हैं। नेम्ड होलिका, होलिका नाम की उसकी एक बहन थी, अब ये देखिए होलिका इसी से होली पड़ा है, अब क्या हुआ, शी वॉज गिफ्टेड विथ अ बून, शी वॉज गिफ्टेड यानी उसे गिफ्ट मिला था, उपहार मिला था, विथ अ बून यानी वो क्या था, वो हम इसे क्या बोल सकते हैं, उसे वरदान में है ना, वरदान में, उपहार में एक वरदान मिला था, उसे वरदान में एक उपहार मिला था, दैट जो या की, दैट यानी की, शी कुड नेवर, कुड यानी शक्ति, नेवर यानी कभी नहीं, वो कभी नहीं सकती, क्या, बी बर्न यानी वो कभी नहीं जल सकती, बाई फायर यानी आग से, उसे वरदान मिला था कि वो आग से कभी भी नहीं जल सकती थी, तो नेवर यानी कभी नहीं, नॉट नो नहीं नहीं, लेकिन नेवर यानी कभी नहीं। शी सेड टू हर ब्रदर, उसने कहा, टू हर यानी अपने, ब्रदर यानी भाई से, ठीक है, हर ब्रदर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि लड़की बोल रही है, इससे हर ब्रदर आ गया, हिज ब्रदर नहीं आया क्योंकि लड़की है, तो लड़की के बारे में हम बोल रहे हैं उसका भाई, तो ये नहीं देखेंगे ब्रदर यानी तो भाई होता है सर, हिज ब्रदर आएगा, नहीं, यदि कोई भाई बोलता, कोई लड़का बोलता कि उसने अपने भाई से कहा तो हम हिज ब्रदर लगाते, लेकिन ये लड़की बोल रही है, महिला बोल रही है, स्त्रीलिंग बोल रही है, तो हम हर ब्रदर लिखेंगे, बहुत तो कंफ्यूज जाते हैं, हर ब्रदर लिखे कि हिज ब्रदर लिखे, ठीक है। यू नीड नॉट वरी एट ऑल, यू नीड यानी तुम्हें जरूरत, नॉट यानी नहीं है, वरी यानी चिंतित होने की, फिक्र मत, एट ऑल यानी बिल्कुल भी, यानी तुम्हें फिक्र करने की, चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये एग्जैक्ट इसका मीनिंग होगा। यू नो तुम जानते हो, नो यानी जानना, के साइलेंट होता है, नाउ नहीं पढ़ेंगे, नो, यू नो ऐसे पढ़ेंगे, तुम जानते हो, दैट की, आई कैन नॉट बी हार्म बाई फायर, आई कैन नॉट बी मुझे नहीं हो सकता, हार्म यानी कोई भी नुकसान, बाई फायर एंड आग से मुझे कोई भी नुकसान नहीं हो सकता, नहीं पहुंच सकता, तुम जानते हो भाई, है ना। आई विल सिट मैं बैठूंगी, विल फ्यूचर टेंस गागी के, आई विल सिट मैं बैठूंगी, आई विल ईट मैं खाऊंगी, आई विल रन मैं दौड़ूंगी, इस प्रकार से गागी के फ्यूचर टेंस। इन द फायर मैं आग में बैठूंगी, विथ यानी साथ में, प्रहलाद, प्रहलाद के साथ आग में बैठूंगी। इन माई लैप मेरे, लैप यानी गोदी में, तो लैप आपने सुना होगा, लैपटॉप सुना ना आपने, लैपटॉप क्यों लैपटॉप नाम पड़ा, क्योंकि गोदी में रख के, भाई क्योंकि टेबल वेबल हर जगह अवेलेबल होता नहीं है, टेबल होता तो भाई हम सीधा वही चला लेते हैं, आपका क्या बोलते हैं कंप्यूटर, तो लैपटॉप नाम क्यों पड़ा है, उसे कहीं भी बैठ के, रेलवे स्टेशन बैठे हो, अपने गोदी में, अपने गोदी पे रख लो उस कंप्यूटर को जिसे लैपटॉप कहते हैं, और चलाइए, तो गोदी में रख के ज्यादातर चलाते हैं, उसका नाम लैपटॉप पड़ गया, ठीक है, तो वो लैप यानी गोदी होती है। एंड ही वुड गेट बर्न, और ही वुड गेट बर्न यानी वो जल जाएगा, वुड गागी के, गेट बर्न वो जल जाएगा, ऐसे होगा, ठीक है।
यू अरेंज फॉर द फायर, तुम आग की व्यवस्था करो, या फिर आप आग की व्यवस्था करो। तो यू यानी आप, तुम दोनों होता है। हम हिंदी उर्दू भाषी में जो हमसे बड़े हैं इज्जत देते हैं तो आप बोलते हैं, छोटे बच्चे इज्जत देते हैं सबको, लेकिन छोटे को, हमारे साथी को हम तुम बोल देते हैं, ठीक है। तो ये उसमें हिंदी उर्दू में अंतर है। और यहाँ पे यू यानी आप हो तो भी यू, छोटे हो तो भी यू, जो भी हो तो भी यू, तुम यानी यू। तो अब आग की व्यवस्था कीजिए, वो जल जाएगा, गोदी में रख के मैं जलाऊंगी। तो अब क्या हुआ, बस इसके बाद थोड़ा सा एक और बच्चा फिर हो जाएगा, लेकिन डिटेल में समझा रहा हूं। हियरिंग दिस यानी ऐसा सुनकर या फिर यह सुनकर, हिरण्यकश्यप बिकेम वेरी हैप्पी, बिकेम यानी हो गया, वेरी यानी बहुत, हैप्पी यानी खुश, बहुत खुश हो गया। ही आज इज सोल्जर्स, अब बताइए, आज यानी पूछा कि कुछ करने के लिए कहा, तो अपने सैनिक से पूछेगा थोड़ी ना ऐसे करूं कि नहीं करूं, नहीं, वो तो आदेश देगा। उसने अपने सैनिकों से कहा टू प्रिपेयर, प्रिपेयर यानी तैयारी करने की, ठीक है। अ बेड, एक बिस्तर, ऑफ फायर यानी आग की एक बिस्तर सजाने की उसने क्या की, तैयारी करने के लिए कहा, जिसे चिता भी, चिता का आगे मतलब है, ठीक है। व्हेन, जब, द फ्यूनरल पायर, फ्यूनरल यानी होता अंतिम संस्कार वाली, पायर का मतलब होता है चिता, अंतिम संस्कार वाली चिता, वॉज रेडी, जब चिता तैयार हो गई, होलिका सेट ऑन इट, होलिका सेट, सीट क्यों लिखा था, सीट यानी तो बैठना होता है, लेकिन सेट बैठी, बैठ गई को हम सेट लिखेंगे, सीट नहीं लिखेंगे, क्योंकि पास्ट टेंस है, होलिका बैठी, तो हम होलिका सीट नहीं लिखेंगे, होलिका सेट, सीट सेट, तो सेट सेकंड फॉर्म होता है, होलिका सेट, होलिका बैठ गई, ऑन यानी पर, इट यानी उस पर बैठ गई, विद प्रहलाद, प्रहलाद के साथ उस चिता पर बैठ गई, इन हर लैप यानी अपने गोदी में बैठाकर, किसको, प्रहलाद को। फ्लेम्स रोज हाई अप टू द स्काई, फ्लेम्स, फ्लेम्स यानी उसकी जो लपटें होती हैं, उसकी जो लौ होती है, रोज, ये रोज गुलाब वाला रोज नहीं है, राइज होना यानी उगना, उठना, तो रोज यानी उठा, उठना, ऊपर उठने को रोज कहते हैं, ये गुलाब वाला रोज नहीं है, ठीक है। तो फ्लेम्स रोज, लपटें उठी, हाई अप यानी बहुत ऊंची, टू द स्काई आसमान तक, इतनी ऊंची ऊंची लपटी आसमान तक उठी। हिरण्यकश्यप वॉज वेरी हैप्पी, हिरण्यकश्यप बहुत खुश हुआ। ही वॉज श्योर, उसे निश्चित था, पक्का था, श्योर होना उसे यकीन था, दैट की उसे यकीन था कि प्रहलाद वुड बी बर्न टू एसेस, प्रहलाद वुड बी हो जाएगा, बर्न टू एसेस, बर्न टू एसेस का मतलब होता है जलकर राख हो जाना, उसे पूरा यकीन था कि प्रहलाद जलकर राख हो जाएगा। बट लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान, लेकिन भगवान की कृपा से, जिसे हम बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं ना भगवान की दुआ से, है ना, अल्लाह की दुआ से, तो वो ग्रेस यानी दुआ, तो लेकिन भगवान की कृपा से एवरीथिंग वॉज रिवर्स, सब कुछ, वॉज यानी हो गया, क्या हो गया था, रिवर्स, सब कुछ उल्टा हो गया था, रिवर्स यानी उल्टा। इसने सोचा प्रहलाद जलेगा, लेकिन सब उल्टा हो गया। होलिका वॉज बर्न, होलिका जल गई, बर्न यानी जलना, बर्ट यानी जल गई, बर्न का सेकंड फॉर्म बर्नट है, तो धोखा नहीं खाएंगे, टी क्यों लिख दिया है, बर्न फर्स्ट फॉर्म, बर्न सेकंड फॉर्म, होलिका जल गई, वाइल, वाइल यानी इस दौरान या फिर जबकि भी होता है, होलिका जल गई जबकि प्रहलाद वॉज सेव्ड, प्रहलाद सुरक्षित था, सेव सुरक्षित था। लास्ट पेज में इतना सा बचा है पैराग्राफ जहां पे ये पता चलेगा हिरण्याक्ष जिसे वो मिला था ना वरदान कि न जमीन पे मरूंगा, ना आकाश में, ना घर के अंदर, ना बाहर, तो वो कैसे मरा, वो सस्पेंस है, जिन्हें नहीं पता है, जो पता है उनके लिए कोई बात ही नहीं है, लेकिन इंग्लिश वर्ड आपको जानने को मिलेगा। पूरा उल्टा हो गया, इसलिए होलिका दहन बोलते हैं ना, होलिका जली, प्रहलाद दहन थोड़ी बोलते हैं, दहन यानी जलना, तो होलिका जल गई, प्रहलाद सुरक्षित हो गए। इसी खुशी में दूसरे दिन क्या करते हैं, खुशी से रंग गुलाल खेली गई कि अरे प्रहलाद बच गया, ऐसे होली मनाते हैं। दूसरे दिन हिरण्यकश्यपा वॉज, हिरण्यकश्यप वॉज यानी था स्टर्न, स्टर्न यानी हैरान था, स्तब्ध था, बाय द रिजल्ट, रिजल्ट यानी नतीजा, परिणाम, परिणाम से या नतीजे से हैरान था। इन अ फिट ऑफ एंगर, फिट ऑफ एंगर यानी गुस्से के कारण, क्रोध के कारण, ठीक है, क्रोध के कारण, गुस्से के कारण, ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया, ही सोल्जर्स सॉरी, अपने सैनिकों को, टू टाई, टाई यानी बांधने के लिए, प्रहलाद को, टू द बर्निंग पिलर, बर्निंग यानी जलते हुए, पिलर, पिलर यानी क्या होता है, खंबा, खंबा हिंदी में स्तंभ जिसे कहते हैं, ठीक है, उसे हम पिलर कहते हैं। तो जलते हुए खंबे पर बांधने का आदेश दे दिया कि जलते हुए खंबे पर बांधो, बट लेकिन नथिंग हैपन टू हिम, नथिंग यानी कुछ भी नहीं, हैपन यानी हुआ, हैपन यानी होना है, हैपन यानी हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, टू हिम यानी उसके साथ, किसके साथ, प्रहलाद के साथ कुछ भी नहीं हुआ। दिस मेड द किंग मोर फ्यूरियस, दिस मेड यानी इसने बनाया या इसने किया, द किंग राजा को, मोर यानी और भी ज्यादा,
फ्यूरियस यानी आग बबूला, बहुत ज्यादा क्रोधित, बहुत ज्यादा गुस्सा, और इसने राजा को और भी ज्यादा क्रोधित कर दिया। ही हिट प्रहलाद बाय हिज, उसके उधर स्वॉर्ड लिखा है, मुझे ध्यान है। ही हिट, उसने मारा, प्रहलाद को बाई यानी से या फिर द्वारा, किससे? हिस यानी उसके या फिर अपने। देखिए आग में पूरा ये जल गई, रो रही है, प्रहलाद बच गया और ये आश्चर्य में है। और उसने तलवार किससे मार दिया? मैंने बताया तलवार। ये देखिए लास्ट में क्या सस्पेंस है भाई, छुपा देता हूँ जिससे नहीं पता तो। और उसने क्या किया? स्वॉर्ड यानी होता है तलवार, और उसने तलवार से वार किया किस पर? प्रहलाद पर। एट दिस मोमेंट यानी उसी समय, उसी क्षण, ठीक है। अ रोर ऑफ अ लायन, अ रोर यानी दहाड़ने की आवाज को रोर कहते हैं। ऑफ अ लायन, एक शेर की दहाड़। वॉज हर्ड, हियर नहीं बोलेंगे, हियर यानी सुनना होता है, लेकिन इसे हर्ड पढ़ेंगे, हियर नहीं पढ़ेंगे, हर्ड। एक शेर की दहाड़ सुनी गई, ठीक है, सुनाई दी, हर्ड। फ्रॉम इनसाइड यानी अंदर, फ्रॉम यानी से, अंदर से या भीतर से, किसके? खंबे के। देखिए लिखा हुआ द पिलर, इनसाइड द पिलर, यानी खंबे के अंदर से शेर की आवाज, शेर की दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। एंड गॉड, बस इतना बचा है। एंड गॉड नरसिम्हा, और भगवान नरसिम्हा, नरसिंह होता है नृसिंह जिसे हिंदी में कहते हैं, लेकिन नरसिम्हा ऐसे बोलते हैं, नरसिम्हा, ठीक है। तो भगवान नरसिम्हा अपीयर्ड यानी प्रकट होना, वहां पे आ जाना, जो जादू से फट से आ जाते हैं ना, उसे अपीयर्ड, प्रकट होना हिंदी में कहते हैं, मतलब आ गए, ठीक है। भगवान नरसिंह वहां पे प्रकट हो गए। हाल्फ नहीं पढ़ेंगे, हाफ पढ़ेंगे, एल साइलेंट होता है। हाफ ऑफ हिज बॉडी, उनका आधा शरीर, बॉडी यानी शरीर, वॉज यानी था, ऑफ अ लायन, आधा शरीर शेर का था। एंड द रेस्ट ऑफ यानी बचा हुआ, और जो बाकी जो आधा शरीर था, अ मैन, ठीक है, आधा शरीर शेर का और आधा शरीर आदमी का था। एज सच ही वॉज नीदर, एज सच यानी जैसा कि, मानो जैसा वो, नीदर अ मैन, ना ही एक आदमी, नॉर न तो एन एनिमल, और ना ही वो एक आदमी था और ना ही एक जानवर था। क्योंकि क्या मिला था वरदान उसे? ना तो कोई इंसान मार पाएगा, ना ही कोई जानवर। तो भाई ना तो ये इंसान है, ना ही ये जानवर है, आधा जानवर आधा इंसान, ना तो इसे पूरा इंसान बोलेंगे, ना तो पूरा जानवर। दिमाग लगा दिया भगवान ने। और देखिए मोर ओवर यानी इसके अलावा और क्या मांगा था उसने? देखिए इट वॉज नीदर नाइट, ठीक है, इट वॉज नीदर नाइट, ना तो ये रात थी, नॉर न ही डे, ना तो ये रात था और ना ही दिन था। कि उसने मांगा था ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, बट इवनिंग एट दैट टाइम, लेकिन उस समय शाम हो रहा था। उसने तो नहीं कहा था शाम को नहीं मरूं, ना तो दिन में मरूं ना तो रात में मरूं, तो लेकिन उस समय शाम का समय था। ही हैड नो वेपन ऑफ एनी काइंड, ही हैड यानी उसके पास, नो वेपन यानी कोई हथियार नहीं था, हैड कुछ चीज था, नो यानी नहीं, उसके पास कोई हथियार नहीं था। ऑफ एनी काइंड यानी किसी भी तरीके का, काइंड यानी प्रकार, तरीका, एनी यानी कोई भी हथियार नहीं था, किसी भी तरीके का हथियार नहीं था। गॉड नरसिम्हा, भगवान नरसिम्हा ने पुट यानी रखा, हिरण्यकश्यप को, ऑन यानी पर, किस पर? हिज थाई, अपने, थाई यानी अपने, जैसे लैप बोला था ना, लैप, बिल्कुल वैसे ही अपने जंघों पर, थाई यानी अपने गोद नहीं बोलेंगे उसे, जांग बोलते हैं ना, थाई, जांग, जंघा उसे थाई कहते हैं, ठीक है। अभी फोटो दिखाऊंगा, फोटो इसलिए अभी दिखा रहा हूं क्योंकि थोड़ा बचा है इसलिए। विच वॉज यानी जो था, नीदर न ही, लैंड न ही वो जमीन थी, नॉर स्काई न ही आसमान, ना तो जमीन और ना ही आसमान। उसने क्या कहा था? ना तो जमीन में मरूं ना ही आकाश में मरूं। तो भाई वो तो अपने गोदी में बैठा के रखें बीच में, ना तो जमीन में हो ना ही तो आसमान में, उसे गोदी में हो, बीच में हो, आधार में लटके हुए। एट दैट टाइम यानी उस समय, ही वॉज स्टैंडिंग, वह खड़ा हुआ था, एट द एंट्रेंस ऑफ द पैलेस, एंट्रेंस यानी प्रवेश द्वार, जहां से अंदर आते हैं, ऑफ द पैलेस, पैलेस यानी महल, उस समय वो महल के प्रवेश द्वार पर था, ठीक है। प्रवेश द्वार यानी क्या होता है? जैसे ये मान लो ये दरवाजा है घर का, ये मान लो दरवाजा है, तो ना वो घर के अंदर उसे ले गए थे ना घर के बाहर उसे मार रहे थे। कहाँ पे? ये बिल्कुल जो चौखट होता है, जो बीचों बीच, ना अंदर ना बाहर, तो यहाँ पे उसे बैठा के मार रहे थे। क्योंकि उसने क्या बोला था? ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं। तो भाई ना घर के अंदर मारे ना बाहर मारे, बिल्कुल बीच में मार रहे हैं। और क्या बोला था? ना किसी अस्त्र से मारूं ना किसी शस्त्र से। तो देखिए लिखा हुआ है
ही टोर, उसने टोर यानी फाड़ा। ये टोर किसका सेकंड फॉर्म है? टोर होता है, हम बोलते हैं टेर, इसे बहुत सारे टीयर आंसू बोलते हैं, टेर है। टेर यानी फाड़ना, उसी का पास है टोर, टेर टोर, फाड़ा। हिटी है तो उसने फाड़ा, ऐसे नहीं तो टोर फाड़ दिया, उसने फाड़ा हिरण्यकश्यपास, हिरण्यकश्यप के, अपॉस्ट्रोफी लगाना, हिरण्यकश्यप के। अब ये तो आप सभी जानते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं स्टमक। क्या बोलते हैं हम इसे? स्टमक। कोई लोग स्टमक बोलते हैं, कोई लोग स्टमक बोलते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? स्टमक। ठीक है, स्टमक यानी क्या होता है? पेट। हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ा, बाई यानी से। किससे फाड़ा? हिज शार्प नेल्स, अपने शार्प यानी नुकीले, नेल्स यानी नाखूनों से। देखिए, अपने नुकीले नाखूनों से उसके पेट को फाड़ दिया। तो भी कोई हथियार था क्या? नहीं, नाखून था। इन दिस वे, और इस प्रकार, द टैरेंट किंग, तानाशाह राजा, वॉज किल्ड, मारा गया। इस प्रकार वो तानाशाह राजा जो कि हिरण्यकश्यप था वो मारा गया। तो देखिए उसने आखिर वरदान क्या मांगा था? एक्चुअल में मैं आपको बताता हूं, वैसे तो बहुत सारा इसमें लिखा हुआ है कि भाई ना तो मैं राक्षस से मरूं, ना देव से मरूं, न ही मैं इंसान से मरूं, ना जानवर से, वो तो आपको क्लियर। और एक बताया था ना मैं 12 महीना में से किसी भी महीने में ना मरूं, ऐसे भी था। तो आप बोलेंगे सर 12 महीने में तो जनवरी से दिसंबर एक ना एक महीना तो आएगा ही, लेकिन क्योंकि भाई ये तो अंग्रेजी कैलेंडर है, हम जो हिंदू धर्म वाले हैं उस समय जो कैलेंडर है अभी भी जो हम मानते हैं वो आपका हिंदू कैलेंडर जो होता है, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुमार कार्तिक, ये वाला जो महीना चलता था उसमें भी 12 महीने होते हैं, लेकिन उसमें एक अतिमास होता है, यानी 12 महीने में एक महीना एक्स्ट्रा अतिमास, जिसे मलमास अतिमास कहते हैं, एक्स्ट्रा होता है। तो वो 12 महीने के उस समय मलमास या अतिमास चल रहा था, इसलिए वो 12 महीने में भी नहीं मरा। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा माह जो हमारे हिंदू धर्म में हम मानते हैं उसमें उसे मारे थे। न थल में यानी न जमीन में, न आसमान में, देखिए अपने गोद में यानी अपने जांग पे उसे बिठाकर, गोद में तो प्यार करते हैं इसलिए जांग में रख के उसे, न कोई अस्त्र से न शस्त्र से उन्होंने, ना अस्त्र शस्त्र क्या होता है? अस्त्र यानी अधर में फेंक, यानी फेंक के मारने वाला, शस्त्र यानी जो सहित हाथ के सहित पकड़ के मारने वाला, हिंदी मुझे थोड़ी ठीक ठाक आती है। शस्त्र यानी हाथ में पकड़ के मारने वाला, जो भी यूज करने वाला जो वेपन्स होते हैं उसे शस्त्र कहते हैं। अस्त्र यानी फेंक के जिसे मारते हैं उसे अस्त्र कहते हैं। तो भाई इन्होंने ना अस्त्र ना शस्त्र, इन्होंने क्या किया? अपने नाखून से पेट को फाड़ के मारा, और न ही दिन था ना रात था, दोपहर को मारा, नहीं सॉरी शाम को मारा, न ही घर के अंदर न ही घर के बाहर, चौखट पे मारा। न ही इंसान थे न ही वो जानवर थे, वो दोनों के आधा आधा हिस्सा थे। तो इस प्रकार से भगवान नृसिंह अवतार ने, जिसे नरसिम्हा अवतार कहते हैं, उन्होंने राक्षस का वध किया और प्रहलाद को भक्ति करने अपने गोद में ले लिया और बहुत ज़्यादा प्यार किया। तो भाई ये थी आज की जो भक्त प्रहलाद की कहानी, स्टोरी, जो कि सत्य घटना है। और हम तो भाई हमारे जो धर्म जो मानते हैं, सभी धर्म को अपने धर्म को मानना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए। गॉड्स डिवोटी प्रहलाद, भगवान भक्त प्रहलाद, उसके बारे में स्टोरी थी। तो कैसे लगी ये ट्रांसलेशन करने का तरीका कैसे लगा, हर एक वर्ड की मीनिंग समझाया हूँ, ग्रामेटिकल पोर्शन में कवर किए, थोड़ी भी पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।